हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे फिर से यूट्यूब चैनल गोविंद ज्ञान में। चलिए आज हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन का वैकेंसी निकल कर आ गया है। उसी के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि रेलवे टेक्नीशियन में कितने पोस्ट निकल कर आए हुए हैं और क्या योग्यता मांगा गया है पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। रेलवे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी निकल कर आया उसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि क्या योग्यता मांगा गया है, कौन से पोस्ट के लिए है और कौन कौन सा पोस्ट निकल कर आया हुआ है और कितने जोन में ये है और कितना सीट है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और आपको पूरी जानकारी पढ़ कर सुनाते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है और क्या योग्यता मांगा गया है और कितना फॉर्म फीस लगेगा, क्या एग्ज़ाम है और सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है जिसमें रेलवे टेक्नीशियन का पोस्ट निकल कर आया हुआ है, उसी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये आपका जो नोटिफिकेशन संख्या 02/2024 का जारी किया गया है, यानी फ़िलहाल ही 2-3 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप शुरू हो चुका है। तो क्या इसमें योग्यता दिया गया, क्या एज है, एज में कितना छूट मिला, आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे, कितना फॉर्म फीस लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फॉर्म फीस आपका फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो चुका है, तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये जो आपका टेक्नीशियन का पोस्ट निकल कर आया हुआ है, इसमें सबसे पहला आपका जो पोस्ट है, पहला टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, पहला पोस्ट सिग्नल मेंटेनेंस का, वहीं दूसरा आपका ग्रेड 3rd लेवल का पोस्ट है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 9/3/2024 से है, जो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका है 8/4/2024 को। यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर पेमेंट करने में दिक्कत हो तो आप 9 तारीख को भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मिला है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से डाउन कर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसमें सीट नहीं दिया गया। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते होंगे, जनरल, ओबीसी, ईएसटी, तो आप अपना नोटिफिकेशन देख लीजिए किस जोन में डाल रहे हैं, तभी आप फॉर्म डालें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिनमें नंबर ऑफ़ सीट नहीं है। तो चलिए आपको नंबर ऑफ़ सीट बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट कितना है। जो आपका पहला नंबर सीट है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल का, जो लेवल 5 का आपका सैलरी मिलेगा, जिसमें 29,000 से आपका बेसिक सैलरी मिलेगा। और इसमें जो उम्र सीमा दिया गया है 18 से 36, उम्र सीमा 18 से 36 दिया गया है। और इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ सीट है 1092। जी हाँ दोस्तों, जो आपका टेक्नीशियन सिग्नल का पोस्ट है उसमें 1092 पोस्ट निकला हुआ है। और वहीं आपका जो दूसरे नंबर का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd लेवल का, जिसमें लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,000 आपका बेसिक सैलरी, 19,000 बेसिक सैलरी रहेगा। इसमें उम्र सीमा आपका 18 से 33 वर्ष दिया गया है, जिनमें 3 साल का छूट भी दिया गया है दोस्तों। और इसमें जो आपका ग्रेड 3rd लेवल का वैकेंसी, इसमें 8,052 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। टोटल दोनों पोस्ट को मिलाकर आपका 9,144 पोस्ट है। तो ये तो रेलवे में बहुत कम वैकेंसी निकल कर आएगा दोस्तों। तो चलिए आगे आपको नेक्स्ट जानकारी देते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें छूट आपको 3 साल का दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए अगर 18 से 36 है तो 3 साल जोड़ दीजिए, 39 साल तक दिया है। और 18 से 83 है तो 3 साल जोड़ दीजिए, 36 साल तक आपका उम्र छूट दिया गया। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन साफ साफ बताया गया है कि कोविड-19 की तरह आपको 3 साल का उम्र में इसमें छूट दिया गया है रेलवे टेक्नीशियन में। चलिए और नोटिफिकेशन को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं कि क्या दिया गया है। और इसमें वो कैंडिडेट बिल्कुल फॉर्म ना भरें जिनका अभी आईटी या डिप्लोमा या इंटर, ग्रेजुएशन, मैट्रिक जो भी पास हैं स्टूडेंट, अगर वो भी चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए तो वो फॉर्म ना भरें, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है कि अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अपेयरिंग नॉट एलिजिबल। तो हमने घेरा दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं कि और क्या जानकारी दिया गया है। तो आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बारीकी से दिया गया और 42 पेज का नोटिफिकेशन है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसी के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आपको एज के बारे में बता देते हैं कि एज क्या दिया गया है। तो चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है दोस्तों, 42 पेज का ये टोटल नोटिफिकेशन है रेलवे का। तो चलिए सबसे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं कि एज में कितना छूट दिया गया है रेलवे की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि एज में जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है 18 से 33 है। वहीं जो एज में छूट दिया गया 18 से 36 कर दिया गया है।
टेक्नीशियन ग्रेड 3rd लेवल का जो वैकेंसी, जिसमें 18 से 30 उम्र पहले था, पर 3 साल बढ़ाकर 18 से 33 कर दिया गया है दोस्तों। अब देख लीजिए स्क्रीन पर, ऐसा उम्र में आपको 3 साल का छूट मिला है रेलवे की तरफ से। तो ये रेलवे टेक्नीशियन का पोस्ट पर निकल कर वैकेंसी आया है दोस्तों। चलिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ सीट बता देते हैं, और पहले फ़ी बता देते हैं आपका फ़ी कितना लगेगा दोस्तों। चलिए स्क्रॉल करते हैं, जिसमें हर वैकेंसी में उम्र के हिसाब से छूट मिलता है वो भी इसमें मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से आते हैं और कितना आपका उम्र में छूट मिलेगा। चलिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और फॉर्म फीस के बारे में बता दे रहे हैं दोस्तों आपको। फॉर्म फीस का बात करें दोस्तों, तो ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं मेल, उनके लिए 500 रुपया फ़ी रखा गया है। अगर आप CBT 1 परीक्षा देने जाते हैं दोस्तों, तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया गया है, इंक्लूड बैंक चार्ज काटने के बाद। जितना आपका बैंक चार्ज काटेगा 400 में, उतना आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिला है नोटिफिकेशन में। वहीं कैंडिडेट SC ST एक सर्विस में फीमेल ट्रांसजेंडर से आते हैं, तो उनके लिए 250 रुपया फॉर्म फीस रखा गया, और उनका सारा पेमेंट वापस हो जाएगा। अगर आप CBT 1 देने जाएंगे एग्ज़ाम, तो आपको सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। जो मेल कैंडिडेट हैं CBT 1 परीक्षा देने, उनके लिए 500 रुपये लगेगा। जो SC ST फीमेल महिला ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए 250 फॉर्म फीस रखा गया है। आपका फॉर्म ऑनलाइन भराना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो जाइए अपने साइबर कैफे के पास और अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन में फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चलिए आपको और जानकारी देते हैं कि क्या जानकारी दिया गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आपको नीचे ले चलते हैं, और सभी जोन का आपको दिखाते हैं कौन से जोन में कितना आपको दिया गया है। चलिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें कि कौन से पोस्ट में की आपसे योग्यता मांगा गया है। तो सबसे पहले जो आपका पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, इसमें आपके BSc फिजिक्स अगर आप की हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ ITI डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, ये बहुत सारे इसमें पोस्ट मांगे गए। तो आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ITI किए हैं फिटर इलेक्ट्रॉनिक, इसके लिए अलग अलग पोस्ट करके मांगा गया है, बहुत सारे हैं इसमें। जो सिर्फ ITI नहीं किए, सिर्फ 11th पास किए हैं, उनके लिए भी इसमें छूट, यानी इसमें भी वो फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए अगर आप साइंस ले 12th किए हैं तभी आप कर सकते हैं। साइंस में अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट निकल का है, क्योंकि नंबर सीट बहुत कम है दोस्तों। मैं एक बार आपसे फिर कह देना चाहता हूँ कि आप जिस भी जोन से फॉर्म भरेंगे, तो एक बार अपने जोन में सीट देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से आते हैं और कितना आपका सीट उसमें रखा गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो आपका जोन है, बहुत सारे जोनों में सीट है ही नहीं। कोई जोन में तो SC ST EWS या जनरल के लिए कोई सीट ही नहीं रखा, क्योंकि नंबर सीट बहुत कम है कैंडिडेट के लिए। और जो भी ITI डिप्लोमा 3 साल के लिए की ITI या BTech की हुए, सभी पोस्टों के लिए अलग दिए गए हैं। तो आप नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना हो सकता है हम आपको जानकारी दे दिए हैं दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और इसके लिए आपको सिलेबस का हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा, सिग्नल और ग्रेड 3rd लेवल का जो वैकेंसी है। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।